और उद्घोषक आगे जैसी घोषणा करेंगे उसके अनुसार, तो मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और आइए अब चलते हैं भक्ति से शक्ति लेने वाले हमारे रक्षा मंत्री, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की ओर से, जिन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत की पवित्रतम मिर्जापुर नगरी से आरंभ की थी, जो मां लक्ष्मी का नगर है और विंध्यवासिनी मां का आश्रय स्थल। वो मां विंध्यवासिनी जिसने महिषासुर का मर्दन करके दुनिया को संदेश दिया कि नारी कोमल नहीं होती, नारी शक्ति का प्रतीक है। और उसी शक्ति समुच्चय के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को सादर उद्बोधन के लिए। इस बीच सबसे निवेदन कि सबके पास झंडियां हैं, झंडी उठा करके हिला के एक बार आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री महोदय का आप सभी स्वागत करेंगे। जोर से झंडियां हिलाएं प्लीज। और इस भारत मंडपम के सभागार में केंद्रीय रक्षा मंत्री बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज, पूज्य माता जी, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिरानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री चिन्मयानंद जी बापू जी महाराज, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे पूज्य संतगण, श्रद्धालु देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय संस्कृति के आप सभी श्रद्धालुओं का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कुछ बोलने के पहले मैं दुख व्यक्त करना चाहता हूं। जब हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मेरा अभिनंदन किया। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सामान्य से व्यक्ति, मुझे संत महात्माओं से अभिनंदन नहीं चाहिए, मुझे पूज्य संत महात्माओं से आशीर्वाद चाहिए। भले ही उन्होंने एक राजनीतिक पद होने के कारण मेरा अभिनंदन किया, लेकिन मैं उसे आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूं। देवियों व सज्जनों, जिस समय पूज्य सुधांशु जी महाराज ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम को संबोधित करे, यह कितना कठिन कार्य है। क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक जो सभाएं होती हैं उसको संबोधित करते हैं रहते हैं हम लोग, वैज्ञानिकों की होती हैं, अध्यापकों की होती हैं, अन्य भी बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यदि समागम होते हैं तो सच्चाई ये है कि जो भी समागम में भाग लेने आते हैं वह आप जैसे यहाँ पर बैठे आप सभी लोगों का ही प्रवचन सुनना चाहते हैं।
लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, तो आपका जो आदेश हुआ है, इसलिए आदेश को उसको स्वीकार करना। और मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था जब आपने कहा कि आपको वहां बोलना भी होगा। तब मैंने कुछ चीजें अपने लोगों को बताई कि यह चीज हमारे भाषण में डाल दो, क्योंकि ऐसे दिग्गज यहां पर बैठे हों जो हमारे देश का मार्गदर्शन करते हों, बड़े बड़े राजनेताओं को आशीर्वाद देते हों, उनके समक्ष मैं क्या हूं। लेकिन मैंने साहस जुटाया और इस सच्चाई को मैं जानता हूं कि राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और यह नीति नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं, पूज्य सुधांशु जी महाराज, आप सबका, हमारे रामदेव जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य कौशल जी महाराज, सारे लोग बैठे, आप सबका आशीर्वाद देता हूं। आज यह राजनीति शब्द जो अर्थ व भाव को खो चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए तक कि भारत की राजनीति में हम पुनः उसको स्थापित करें। आज सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के इस पावन अवसर पर सचमुच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम सब पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं का इस मंच से पुनः नमन करता हूँ। देवियों सज्जनों, लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय से महाराज जी ने अपने प्रवचनों, सत्संगों और आध्यात्मिक प्रेरणा से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। और शायद आपको जानकारी है या नहीं है, सुधांशु नाम का जो अर्थ होता है वह होता है अमृत किरण। और महाराज जी ने अपने नाम के ही अनुरूप अध्यात्म के अमृत का रसपान हम सबको समय समय पर कराया है। और आपकी वाणी न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की निधि है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की एक अमर धरोहर भी है। एक लंबे समय से महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्योति के प्रकाश को न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी फैलाया है। और इतना ही नहीं, आपने सिद्ध किया है कि अध्यात्म कोई साधारण अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन की परिपूर्णता का यह मार्ग है। जीवन की परिपूर्णता का अर्थात आनंद और परमानंद प्राप्त करने का। मैं जब उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो बराबर उस समय दिमाग चलता रहता था इन सब विषयों पर ही। तो अध्यात्म क्या है, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। हमारे जैसे अदना व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, लेकिन एक युवावस्था का मस्तिष्क था, थोड़ा क्रिएटिव होता ही है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो अध्यात्म का जब अर्थ ढूंढने लगा तो मुझे लगा कि जिस व्यक्ति का मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, यही आध्यात्म है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है, वृत्त है, तो इस वृत्त की परिधि यानी मन की को सर्किल माना है। मन सर्किल होता नहीं है, वृत्त नहीं है, लेकिन वृत्त की यह सर्किल की परिधि यानी सर्कमफेरेंस जो है,
जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में सुख की मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंत में परमानंद की प्राप्ति होगी। तो चूंकि मैं अध्यापक भी रहा हूं, इसलिए मैंने उसका समीकरण बना दिया। समीकरण यह बना दिया कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। लेकिन जब मैं आगे बढ़ने लगा परमानंद की तरफ, तो मैंने कहा सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद, नॉट मैग्नीट्यूड। परमानंद को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं कही मैंने। तो अध्यात्म ही है। आप जैसे संत महात्मा जो भी हम हमारे मंच पर बैठे हैं आपके साथ, इस समाज का मन बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब व्यक्ति का मन यदि बड़ा हो जाए तो मैं समझता हूं अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को वह हासिल कर सकता है और परमात्मा की भी वह प्राप्ति उसके जीवन में हो सकती है। और साथियों, हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष को साक्षात देखने और मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसे मैं केवल एक उत्सव नहीं समझता हूं, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिकता की अमूल्य यात्रा का यह स्वर्णिम अध्याय है। और मैं जानता हूं ऐसे संत जब प्रवचन करते हैं ना, आपने देखा होगा, आप भी बैठे होंगे, ये कोई नहीं देखता कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस पद पर है, नहीं देखता। जब इनका प्रवचन होता है, आप जैसे संत जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो अहंकार शून्य हो जाता है। बड़े छोटे का भेदभाव मिट जाता है। अब जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के पहले अहंकार के ह पर लगा हुआ पॉइंट जो है बिंदी, 1 के पहले बिंदी यह वह पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 1 कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती बल्कि वह 1/10 हो जाती है। यानी जो ही अहंकार पैदा हुआ आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और आप अहंकार शून्य हो गए। जो गणित पढ़े लिखे लोग होंगे उनको जानकारी जरूर होगी, सबने पढ़ा होगा, 8 9 10 तक तो पढ़ा ही होगा। अहंकार यदि शून्य हो गए तो 1 को 0 से डिवाइड कर दीजिए तो अनंत, उसकी वैल्यू अनंत के बराबर होती है। आपको अनंत की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति, पूरी तरह से आप अहंकार शून्य हो। साथियों, महाराज जी की यात्रा यह व्यक्ति की नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि यह एक युग की यात्रा है। यह एक साधक की नहीं, बल्कि समाज के संपूर्ण मन की यात्रा। महाराज जी ने ध्यान और साधना को केवल संतों तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि आपने इसे जन जन से जोड़ने का काम किया है। देवियों और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति को हमारे ऋषियों और मनीषियों ने ही इनरिच किया है, समृद्ध किया है। और हर युग में, हर समय में हमारे संतों ने हमें मार्ग दिखाया है। मैं देख रहा था कि इस यात्रा का नाम महाराज जी ने सत्संग यात्रा रखा है। यह जो सत्संग शब्द है ये अपने आप में कई चीजों को समाहित करता है। और पूज्य सुधांशु जी महाराज का ये देखिए, मन कितना बड़ा है, चिंता किसकी? सभी को संस्कारित किया जाना चाहिए, संस्कार केंद्र खोले जाने चाहिए, गुरुकुल खोले जाने चाहिए। समाज कैसे संस्कारित, समाज में अच्छे लोग कैसे पैदा, इन्हें इस बात की चिंता सता रही है। और यह सब काम आपके द्वारा किया जा रहा है। आप भारत के प्राचीन शास्त्रों को उठाकर देखिए, आपको सत्संग का महत्व का महत्व पता चलेगा। देवी और सज्जनों, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने हमेशा सत्संग को जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि सत्संगत्वे निसंगत्वम
विसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलत्वम निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात सत्संग से मनुष्य को निसंगता यानी भौतिक जीवन के प्रति निर्लिप्तता आती है। निसंगता से मनुष्य का मोह कम होता है और मोह कम होता है तो हमें स्थिर तत्व की प्राप्ति होती है, यानी हमारा मन चंचल नहीं रह जाता है और उस स्थिर तत्व से मानव मोक्ष की ओर स्वाभाविक रूप से वह उन्मुख होता है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ सत्संग का तो मोक्ष से जोड़कर देखा गया है। आज के दौर में मनुष्य के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान सत्संग से प्राप्त हो सकता है, जो काम हमारी ये पूज्य संतगण करना है। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया इस समय भाग दौड़ और तनाव से ग्रस्त है। लोग खूब काम कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तमाम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद जिस सुख और जिस आनंद की प्राप्ति में के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा है और आज मनुष्य अपने में ही वो बेचैन है। उसे जीवन में एक तरह का भटकाव ही दिखाई देता है, जबकि हमें खुश होना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे सामने जो सुविधाएं हैं, दरअसल इन्हीं सुविधाओं के लिए तो मनुष्य ने अपना पूरा जीवन खपाया है। आपको कहीं यात्रा करनी होती है, आपके पास मोटर, गाड़ी, ट्रेन और प्लेन तक की सारी सुविधा इस समय उपलब्ध है। यदि आपको कुछ खाना है तो मोबाइल पर एक क्लिक करने मात्र से खाना आप सबके घर आ जाता है। टेलीविज़न, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से मनुष्य इस समय पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कूलर हैं, एसी हैं, पंखा है, सब परमात्मा नहीं है। वह सारी आराम की चीज़ें आज हमारे पास हैं जो एक समय राजा महाराजाओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद जीवन को लेकर अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा कोई यदि व्यथित है तो आज की पीढ़ी है। ऐसे में इस पीढ़ी को मार्गदर्शन देने का काम हमारे पूज्य संतों का ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं करेगा। देवी और सज्जनों की, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी है तब तब हमारे संतों ने इस देश का मार्गदर्शन किया है। हमारे संतों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपना प्रकाश फैलाया है। किसी समय हमारे ऋषियों ने हमारे पूर्वजों को आदेश देते हुए कहा था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, हम केवल भारत के लोगों को ही आर्य और श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे बल्कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, आर्य बनाएंगे, लोगों को सुसंस्कृत करेंगे और जाकर उनका हृदय। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य श्रेष्ठ और सुसंस्कृत कब हो सकता है? मनुष्य श्रेष्ठ और सुसंस्कृत तब हो सकता है जब वह यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना को आत्मसात करे। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना को आत्मसात करे मतलब का, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। जब यह भाव पैदा होता है, देवियों व सज्जनों, उस जमाने की कल्पना करिए जब हवाई जहाज, पानी के जहाज, ट्रेन, बस और कार तो दूर, यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे, सड़कें नहीं थी, गूगल मैप तो दूर, कोई नक्शा भी नहीं हुआ करता था, तब भी हमारे पूर्वज उस आदेश का अनुपालन करने के लिए निकल पड़े थे। जो वो जहाँ जा रहे थे वहाँ पर कई तरह की कठिनाइयाँ थीं। जैसे सद्गुरु आदि शंकराचार्य का उदाहरण ले लीजिए। जब उन्होंने केरल की भूमि से अपनी यात्रा प्रारंभ की होगी तो भारत के अलग अलग हिस्सों में भाषा, संवाद और संस्कृत से संबंधित कई सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा होगा। ऐसे ही हमारे संतों ने जब दुनिया को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का ध्येय रखा होगा तो उनको भी अनेक कठिनाइयों का सामना स्वाभाविक रूप से करना ही पड़ा होगा। कहीं की भाषा अलग रही होगी, कहीं का समाज बर्बरक और हिंसक रहा होगा, कहीं के समाज में आसुरी शक्तियों का प्राबल्य रहा होगा, कहीं उन्हें अपमान भी सहना पड़ा होगा। मैं स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद, आपको मालूम है कि विश्व के कई देशों में धर्म संसद को संबोधित करने के लिए गए थे।
एक धर्म संसद में को संबोधित करने के लिए जब गए तो सारे विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनका जैसा वेश था, आप सभी जानते हैं कैसा वेश था। बगल में कुछ सूटेड वूटेड लोग थे, वेल ड्रेस्ड थे, मैंने उनका एक अपना तरीके का ड्रेस था, वेल ड्रेस्ड थे। तो इनको इस ड्रेस में देखने के बाद बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराए। उनका मुस्कुराना वो व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। स्वामी विवेकानंद समझ गए कि मेरे वस्त्र को देखकर, मेरे वेश को देखकर ये मेरे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। हमारे देश में टेलर इंसान बनाता है, लेकिन हमारे देश में चरित्र संस्कार ये मनुष्य बनाता है। उन्होंने दुनिया को सभ्य बनाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे संत स्वहित से ऊपर उठकर परहित की बात करते हैं। और इस सत्संग यात्रा के माध्यम से पूज्य सुधांशु जी महाराज जी उसी मार्गदर्शक की भूमिका आज निभा रहे हैं। देवी व सज्जनों, महाराज जी वही कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। महाराज जी वही कर रहे हैं जो इस युग की आवश्यकता है। और मैं एक बड़ी दिलचस्प बात महाराज जी के सत्संग में देखता हूँ। महाराज जी के प्रवचन की एक अद्भुत शैली है। आपका तरीका मन को इतना मोहने वाला है